और जब हमारे जैसे लोग जो 25 साल से पढ़ा रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो क्या इनसे डर के मैं भाग जाऊं कि लड़ूंगा? और लड़ूंगा, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। चलिए, हुकूमत जब बदलेगी ना सेंटर में, ये सब ऊपर से नीचे तक ठीक हो जाएगा। एक दिन में सबकी आवाज बदल जाती है, मैं जानता हूं, एक दिन में। तो तुमको क्या बदलेंगे? सरकार बदल देंगे, सरकार बदलेंगे। अभी लंदन जाना है अम्बेडकर जयंती पर लेक्चर देने, 15 दिन हो गया तकरीबन कि एनओसी दे दो, मुझे वीजा के लिए अप्लाई करना है। तो जहां जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठेके का काम एक दिन में होता है, क्योंकि डब्बा में मिठाई आता है उसमें। एकेडमिक करियर के लिए, लेक्चर देने के लिए, रिसर्च के लिए। ये क्या राष्ट्रवाद सिखाएगा? राष्ट्रवादी इतिहासकार पे तो मेरी पीएचडी है। ये जो मन बढ़ता है, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, इसका मन कहां से बढ़ता है? सरकार से। तो ये मान लीजिए कि जब कुछ नहीं होगा तो आपकी सरकार तो बदली ही जाएगी, 24 में सरकार भी बदलेगी। लड़ो, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ो। संसद है ना, संसद भी है अभी, और इसके अलावा अभी संविधान जिंदा है। संविधान जिंदा है कि कुछ नहीं, कहीं नहीं सुनवाई होगी तो पब्लिक में जाओ, बोलो, इनको बेइज्जत करो, इनका पोल खोल करो, बताओ कि कैसे एक कास्टिस्ट है, पढ़ के आया है, प्रोफेसर है, वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है, प्रिंसिपल है, इसके माथे में देखो गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है। बोलो, इसको पब्लिक में जाके ह्यूमिलिएट करो। ये कम से कम 3 वर्ड सीख लो, चाहे कोई भी हो सामने, कोई भी हो, 3 वर्ड सीख लो। हाउ डेयर यू, ये सीखो। सीना चौड़ा करो, आंख में आंख मिलाओ, उससे बात करो, डरो मत, बदलो, परिस्थितियों को बदलो। मैं जाऊं अभी वाइस चांसलर के यहाँ शिकायत लेकर, मेरी सुनवाई होगी, अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा। भाई वीडियो बना रहा है, दिखवा देना रजिस्ट्रार को, वाइस चांसलर डीन को भी दिखा देना कि अपॉइंटमेंट मांगू तो मिलेगा। मैं शिकायत करूं, एक्शन होगा। मैं इस थाने में जाऊं और शिकायत करूं तो थानेदार एफआईआर करेगा। मैं किसी मंच पे जाऊं शिकायत करने, कोई एक्शन होगा? नहीं होगा। तो क्या करूं? चेंबर की तरह विश्वविद्यालय जो है, यहाँ पे वैसे लोग जो पढ़ने लिखने सवाल करने वाले लोग हैं, उसके लिए प्रशासन एक अनकहा चेंबर बनाता है टॉर्चर करने के लिए। दोस्तों, दर्शन सोलंकी, इसके पहले कुछ दिन पहले जम्मू में एक दलित प्रोफेसर ने भी सुसाइड किया, आप लोगों को अगर पता होगा। पायल तड़वी, रोहित बमुला, ये तो सामने जो केसेस आ रहे हैं ये हैं। इसके अलावा और कितने सारे केस होंगे इसके बारे में पता नहीं। और इस कैंपस से हमारा रिश्ता तकरीबन 3 दशक से ज़्यादा का है। और इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से उत्पीड़न और दमन होता है, किस तरीके से प्रेशर बिल्डअप करता है आपके दिमाग पर, शायद मेरे से बेहतर बहुत कम लोग ही जानते होंगे। और ख़ास तौर से वैसे लोग जो माइनॉरिटीज़ हैं, विमेन हैं, शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड के हैं या ट्राइबल बैकग्राउंड के हैं, और पढ़ने लिखने में ठीक हैं और बोलने वाले भी हैं, तो इनको ये नज़र, जो प्रशासन है, जो भाई रिकॉर्ड कर रहा है, इनके नज़र में ये करेला और नीम चढ़ा है कि आ तो गया है लेकिन अब बोल भी रहा है, सवाल भी खड़े कर रहा है। दर्शन के माता पिता से मैंने बात करवाई है और मैंने वो वीडियो भी डाला, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। पैसे नहीं थे बायजू कोचिंग करने के लिए, वो यूट्यूब देख देख कर सेल्फ स्टडी करके पढ़ा वो, और आईआईटी क्लियर किया। सोचिए, कुछ लोग सिल्वर स्पून लेकर पैदा होते हैं और एक कमज़ोर गरीब घर का बच्चा इतनी मेहनत करता है और आईआईटी में जाता है। चेंबर की तरह विश्वविद्यालय जो है, यहाँ पे वैसे लोग जो पढ़ने लिखने सवाल करने वाले लोग हैं, उसके लिए प्रशासन एक अनकहा चेंबर बनाता है टॉर्चर करने के लिए। अब सवाल ये है, मैं डॉक्टर अंबेडकर को कोट कर रहा हूँ,
वेटिंग फॉर वीजा 6 पार्ट में है और उनकी एक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, एक स्मॉल ऑटोग्राफी बायोग्राफी उसको माना जाता है। उन्होंने लिखा है कि कई बार मेरा मन करता है कि मैं ये मुल्क छोड़ दूं, देश छोड़ दूं। जब लंदन से, अमेरिका से पढ़ के आए और वहाँ पीएन भी जो है पानी फाइल फेंक के देता था, रहने के लिए घर नहीं मिला, तो उन्होंने लिखा है कि कई बार मुझे लगा कि मैं देश छोड़ दूं, और वो छोड़ भी सकते थे, दुनिया में कहीं भी उनको बड़ा काम मिल सकता था। लेकिन 7 करोड़ अस्पृश्यों की मुक्ति की लड़ाई लड़ना है, इसलिए मैंने इस देश को नहीं छोड़ा। मैं इस यूनिवर्सिटी में 25 साल से पढ़ा रहा हूँ और कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ से छोड़ के निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, भागो मत, दुनिया बदलो। डॉक्टर अंबेडकर ये भी लिखते हैं कि प्रशासन, पुलिस, मजिस्ट्रेट ज़्यादातर भ्रष्ट होते हैं। अगर भ्रष्ट हो तो भी कोई बात नहीं, भ्रष्ट को तो कोई भी खरीद सकता है, कोई पक्ष खरीद सकता है। लेकिन ये भ्रष्ट होने के साथ साथ ये पक्षपाती होते हैं, और जब भी इनको अपने बुद्धि और विवेक का फैसला लेना होता है, काम करना होता है, तो हर समय अपने जाति वाले के पक्ष में ये फैसला करते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं जाऊं अभी वाइस चांसलर के यहाँ शिकायत लेकर, मेरी सुनवाई होगी, अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा, भाई वीडियो बना रहा है दिखवा देना, रजिस्ट्रार को, वाइस चांसलर, डीन को भी दिखा देना कि अपॉइंटमेंट मांगू तो मिलेगा। मैं शिकायत करूं, एक्शन होगा। मैं इस थाने में जाऊं और शिकायत करूं तो थानेदार एफआईआर करेगा। मैं किसी मंच पे जाऊं शिकायत करने, कोई एक्शन होगा? नहीं होगा। तो क्या करूं? क्या सुसाइड करना या भागना कोई सलूशन है? नहीं है। कहीं आपकी नहीं सुनी जा रही है। और मैं एग्जाम्पल दूंगा, अभी एग्जाम्पल दूंगा, अपने बारे में बात नहीं करता, लेकिन इसलिए मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा कि आप नौजवान हैं, आपके एक लंबा एक करियर है, तो आपके अंदर हौसला आए कि भागो मत, दुनिया बदलो। पिछले साल कलकत्ता में एक स्टूडेंट के साथ बदतमीजी की थी टीचर ने, मैंने एक सीरीज चलाई थी। ये कम से कम 3 वर्ड सीख लो, चाहे कोई भी हो सामने, कोई भी हो, 3 वर्ड सीख लो। हाउ डेयर यू, ये सीखो। सीना चौड़ा करो, आंख में आंख मिलाओ, उससे बात करो, डरो मत, बदलो, परिस्थितियों को बदलो। जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए फिर? भाई नौजवान साथियों, अभी सुप्रीम कोर्ट है इस देश में, मेमोरेंडम लिखो, राष्ट्रपति के लिखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखो, प्रधानमंत्री को लिखो, सबको लिखो, लड़ो, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ो। संसद है ना, संसद भी है अभी, और इसके अलावा अभी संविधान जिंदा है। संविधान जिंदा है कि कुछ नहीं, कहीं नहीं सुनवाई होगी तो पब्लिक में जाओ, बोलो, इनको बेइज्जत करो, इनका पोल खोल करो, बताओ कि कैसे एक कास्टिस्ट है, पढ़ के आया है, प्रोफेसर है, वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है, प्रिंसिपल है, इसके माथे में देखो गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, बोलो इसको, पब्लिक में जाके ह्यूमिलिएट करो। ये है, मन कहां से इनका बढ़ता है? हमारे जैसे लोग अभी थाने में गए, कोई शिकायत मेरे खिलाफ कर देगा, तुरंत एफआईआर करके डीसीपी आया घर पे, बोलेगा, चुपके से फर्जी तरीके से गिरफ्तार करेगा कि सर बुलाए हैं, जरा इंटरव्यू ये करना है, आपका स्टेटमेंट लेना है, गिरफ्तार कर लगा, डरपोक है। ये हिम्मत कहां से आता है पहले समझो। वाइस चांसलर महोदय, रजिस्ट्रार महोदय, जरा कान आंख खोलिए। अच्छी बात है ना, कॉलेज में जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल है, क्या यहां यूनिवर्सिटी में और पूरे देश में कास्ट सेंसिटाइजेशन सेल नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जो है, ये जो मन बढ़ता है, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, इसका मन कहां से बढ़ता है? सरकार से। तो ये मान लीजिए कि जब कुछ नहीं होगा तो आपकी सरकार तो बदली ही जाएगी, 24 में सरकार भी बदलेगी। कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि वहां भी सुनवाई नहीं है। हिंडनबर्ग पे प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, जब अमेरिका में जॉर्ज सोरोस बोलता है तब इनकी पूरी सरकार एक्टिव हो जाती है। तो इस सब का मन बढ़ता है, सरकार बदल देंगे, ये नोट कीजिएगा।
ये बात इसलिए आपको कह रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं हिंदू कॉलेज में, और जब हमसे कुछ नहीं होता है, नहीं जीत पाता है, कैसे टॉर्चर करेंगे एग्जाम्पल सब देता हूं आपको। अब भाई चांसलर को पता है, कई मेल लिखा हुआ, मैं मिला भी हूं, कुछ नहीं हुआ तो घर के सामने कूड़ेदान खोद देगा, जाके देखिए हिंदू कॉलेज में। 2 बार फर्जी तरीके से जब कुछ नहीं कर पाया तो बोले महिला वाले केस में फंसाओ। हमने आ जाओ भाई, मैंने किसी बहन को छेड़ा तो नहीं, मुकदमे ही लड़ना है, लड़ लेंगे। 2 बार वहीं पे हरा दिया, आज तक रिपोर्ट पता नहीं है कहां है। टॉर्चर कैसे किया था एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, इसलिए हौसला रखिए। और मैं आने वाली पीढ़ी को और बताना चाहता हूं कि जब मेरे जैसे लोग लिखने पढ़ने बोलने वाले लोग पे ये हो सकता है, तो आप इसके लिए हौसला हिम्मत बढ़ाइए। कुछ नहीं हुआ भाई, 2018 में प्रोफेसरशिप आया है, सबसे पहला एप्लीकेशन मेरा है, 10 टोटल किताबें, 14 आर्टिकल लिख के मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, भाई चांसलर को पता है, मैं मिला भी हूं, नहीं हो रहा है। सब आर्टिकल लीव मांगो तो सबको मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। हो रहा है, ये भी हो रहा है। अभी लंदन जाना है अम्बेडकर जयंती पर लेक्चर देने, 15 दिन हो गया तकरीबन कि एनओसी दे दो, मुझे वीजा के लिए अप्लाई करना है। तो जहां जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठेके का काम 1 दिन में होता है, क्योंकि डब्बा में मिठाई आता है उसमें। एकेडमिक करियर के लिए, लेक्चर देने के लिए, रिसर्च के लिए, ये क्या राष्ट्रवाद सिखाएगा? राष्ट्रवादी इतिहासकार पे तो मेरी पीएचडी है, नहीं मिलेगा ये सब। अभी सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए, मेरे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव डिबार लगा 5 साल के लिए, हाई कोर्ट में भी 3-4 केस चल रहा है, हाई कोर्ट में दिल्ली के। और सारे यूनिवर्सिटी प्रशासन, रजिस्ट्रार, डीन, वाइस चांसलर, सबको पता है कि हमारे कॉलेज में क्या चल रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मुझे भागना चाहिए। वाइस चांसलर महोदय इत्मीनान रखिए, ये इसलिए बता रहा हूं कि सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। और जब हमारे जैसे लोग जो 25 साल से पढ़ा रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो क्या इनसे डर के मैं भाग जाऊं? कि लड़ूंगा, और लड़ूंगा, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। चलिए हुकूमत जब बदलेगी ना सेंटर में, ये सब ऊपर से नीचे तक ठीक हो जाएगा। 1 दिन में सबकी आवाज बदल जाती है, मैं जानता हूं, 1 दिन में। तो तुमको क्या बदलेंगे? सरकार बदल देंगे, सरकार बदलेंगे। ये इसलिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एलीट इंस्टीट्यूशन, यहां की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए एग्जाम्पल को रिलेट करना जरूरी है कि जब प्रोफेसर तक कोई नहीं छोड़ता है, तो आपके बच्चों को कैसे छोड़ेगा? ये कैसे छोड़ेगा? 2 ही रास्ते हैं हमारे सामने, सिर्फ 2 रास्ते हैं कि मैं जाके पांव पकड़ लूं, वाइस चांसलर के, प्रिंसिपल के, रजिस्ट्रार के पांव पकड़ूं। तो जब पांव पकड़ूंगा तो मैं प्रोफेसर क्यों बना? फिर क्यों बना? मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता। मैं दूसरा ऑप्शन है कि आपके सारे जातियों का जवाब देंगे, लड़ेंगे आपसे। क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे ये बताइए? एक नौकरी है ना, इसी की धमकी देते हो ना, तो जरा हटा के दिखाओ मुझे। गिरफ्तार करके तो देख लिए ना, 1 दिन में छोड़ना पड़ा, जरा हटा के दिखाओ। वाजिब सवाल जब उठाते हैं, जो मेरा लेजिटिमेट राइट है, जब उस पर भी ये विश्वविद्यालय प्रशासन, तो एग्जाम्पल इसलिए दिया हूं, मैं रोना गाना नहीं करता, मैं लड़ता हूं, सिर्फ और सिर्फ लड़ता हूं। न्याय मिले ना मिले, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई होगी, नहीं तो पार्लियामेंट के अंदर होगी लड़ाई। ये नहीं समझ में आ रहा है ये कौन है रतन लाल? कितने एप्लीकेशन गया हुआ है वहां? तो नहीं, कान में जू रखे हो ना, जू बंद किए हो ना, तो कान सफाई करेंगे अभी। और भाई साहब जरूरी भेज दीजिएगा उधर, वीडियो जाके दिखाइएगा कि यहाँ डरता उड़ता नहीं है किसी से। जब आपकी सरकारी से नहीं डरता हूं, तो क्या प्रमोशन और क्या प्रोफेसरशिप मुझे क्या करने का है? नहीं दो, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। साथियों, कहना सिर्फ ये है, मैं उस दिन परसों एक गुस्से में बहुत वीडियो बनाया, बहुत गुस्से में, कि क्यों बच्चे ऐसा जो है स्टेप लेते हैं। क्योंकि जातीय दमन यहाँ के सवर्णों को घर में सिखलाया जाता है, भेदभाव करना। कहां से जो आईआईटी में जाता है, मेडिकल में जाता है, वो कहां से उसको जातीय ये सब क्या है, कौन सिखलाता है? तो घर में सिखलाता है। तो घर में सिखलाता है तो आप भी अपने बच्चों को जातिवाद से लड़ना उसको घर में सिखलाइए,
उसको घर में सिखलाइए कि जातिवाद से कैसे लड़ा जाता है। छुपिए मत। छुपना, जाति छुपाना, जाति भारत में सच्चाई है। यहाँ के मार्क्सवादी लोग, अभी मैं आनंद तेल तुमड़े की किताब पढ़ रहा हूं, साम्यवाद और भारत, कहते रह गए क्लास है, लेकिन फाइनली ये लैंडेड अप की नहीं, कास्ट भी एक रियलिटी है। वो हम लोग जैसे लोग झेलते हैं ना। ये तो मेरे पिता ने, मेरे घर के लोगों ने इतनी हिम्मत दी, हौसला दिया, लड़ना सिखाया। ये एक दिन में थोड़ा यहाँ हो रहा है, ये बचपन से ट्रेनिंग है कि झुकना नहीं है, भागना नहीं है और छुपाना नहीं है, झंडा गाड़ करो, जो होगा देखा जाएगा। तो इसलिए बातें कही जा रही हैं, हर समय धमकी देता, ये कर लेंगे वो कर लेते, धमकी से डरता कौन है? इसलिए मैं ये कह रहा हूं आपके माध्यम से, इस मंच से, कि अपने बच्चों को घर में जाइए, लिटरेचर पढ़वाइए, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर पढ़वाइए, समझाइए और बोलिए कि जात है। अगर कबूतर रेत में आंखें छुपा ले तो क्या समझेगा कि बिल्ली नहीं खाएगी? तो वो जो है IIT यूनिवर्सिटी में बिल्ला सब बैठा हुआ है, बिल्ला सब है, आंखें अपनी छुपा लेंगे तब भी आपका गर्दन तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो इससे बढ़िया है आंख मत छुपाओ, इसका मुकाबला करो, डट कर मुकाबला करो इसका, यह सॉल्यूशन। मैं युवा पीढ़ी को, आप लोगों को, यंगस्टर हैं, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किए हैं, यहां तक ऐसे नहीं पहुंचे हैं। बचपन से लड़ रहा हूं, स्कूल के जमाने से लड़ रहा हूं। तो हौसला रखिए और किसी तरह का स्टेप, सुसाइड करना या भाग जाना, ये सॉल्यूशन नहीं। वो बच्चा कल होके क्या बनता है इस देश को, इतनी घृणित समाज डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं, ये घृणित समाज है। एक हिंदू कॉलेज का प्रोफेसर कैंपस में खड़ा होके बोल रहा है, जाके मेरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मैं गलत करा तो मुझे टर्मिनेट कर दो, टर्मिनेट करो मुझे। ये सवाल है। लेकिन मैं भागता कहाँ हूं? कभी देखा मुझे? जो साथी लोग जानते हैं मैं डर गया, भाग गया, कहीं नहीं, इधर ही रहूंगा भाई। और मैं सिर्फ सीधा खड़ा हो जाऊंगा ना, ऐसे सीधा खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे पता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना है, मैं जानता हूं, शुगर बीपी सब बढ़ेगा, क्योंकि आप देखना चाहते हैं, जो आपको संस्कार दिया गया, आपके माता पिता ने सिखलाया है, जो आप देखना चाहते हैं कि दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को झुक के अदब से गुलामी की तरह रहना चाहिए, तब आपको अच्छा लगता है, आपको सुकून देता है, आपके नजरों को, आंखों को, मन को शांति देता है। वही काम हम नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। ये लड़ाई स्वाभिमान की है, सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी की है। भाई जो आदमी पैदा होता है, कुछ नहीं होगा, ढाबा चला लेगा, सब्जी बेच लेगा, मरेगा तो नहीं ना, भूख से कोई मरा है भूख से, सब्जी बेच लेगा, लेकिन स्वाभिमान जिंदा कीजिए, स्वाभिमान नजर से नजर मिलाइए। और एक 3 वर्ड जरूर याद कर लीजिए, हाउ डेयर यू, चाहे सामने प्रधानमंत्री क्यों ना, ये आदत डालिए। अगर जातिवाद है, जातीय उत्पीड़न है, तो जातिवाद के खिलाफ लड़ाई भी हम ही को लड़नी पड़ेगी। भागो मत, दुनिया बदलो। शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, जातिवाद हो बर्बाद।